मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th संस्कृत के ऑफिशियल न्यू मॉडल पेपर आप लोग के लिए लेके आए हैं। अगर संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से है। कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? 4 पद हैं कि 5 पद हैं कि 7 पद हैं कि 10 पद हैं? देखिए, भारत महिमा पाठ में 5 पद हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 की। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है? पाटलिपुत्रा वैभव में कि आलस कथा में कि स्वामी दयानंदा में कि कर्मवीर में? देखिए, राम प्रवेश राम की जो कथा है जो कर्मवीर कथा में। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 की। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? कह रहा है कि राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य कि 5 कि 3 कि 7? देखिए, राम प्रवेश राम के परिवार में टोटल 4 सदस्य थे। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 के। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि टंकारा गांव किस राज्य में है? राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, बिहार? देखिए, प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा गुजरात में। टंकारा गांव गुजरात में स्थित है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद कि रामकृष्ण महंस कि विवेकानंद कि भगवान बुद्ध? देखिए, स्वामी दयानंद के गुरु थे बिरजानंद। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 के। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 आप लोग कमेंट करके बताइए। कह रहा है कि सह मासेन व्याकरणम अधीनवानम वाक्य के मासेन पद में तृतीय विभक्ति हुई? ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 6 की। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? कर्म कारक में कि संप्रदान कारक में कि अधिकरण में कि करण कारक में? देखिए, प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि तिष्ठतु किस धातु का रूप है? तिष्ठतु किस धातु का रूप है? तिष्ठतु आस्था। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डी। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 के। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिखा जोड़ दया में कौन सा पद बनेगा? तो लेखा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर कि गंडक की कोसी की गंगा? प्रश्न नंबर 11 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गंगा नदी पर स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि शिष्य का पहला क्षौर कर्म यानी कि केशों का काटना किस संस्कार में है? तो केशांत संस्कार में। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव की, विवाह की, शिक्षा की, जन्म पूर्व? ये प्रश्न नंबर 13 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि सुलभ कौन है? अप्रिय पथवादी है कि सततवादी कि अप्रिय पथ श्रोता कि सतत पथवादी? यानी प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सतत प्रियवादी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्लीज एक तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 5 कि 7 कि 10 कि 8? यानी प्रश्न नंबर 15 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 10। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि शिक्षा कर्म परम गति रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें। यानी कि शिक्षा कर्म है जीवनाशय के परम गति है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? दुर्गा पूजा कि दीपावली कि रामनवमी कि शिवरात्रि? प्रश्न नंबर 17 के करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवरात्रि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रमणीयानी तीर्थयानी
रमणीयानी तीर्थयानी संजय अंति रिक्त स्थानों को उचित विकल्प में भरिए। ये प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर हो जाएगा रतिमा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। करा कि कर्ण भारनम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई? रामायण से कि पुराण से कि महाभारत की नीति श्लोक से? प्रश्न नंबर 19 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, महाभारत से ली गई है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। करा कि अनंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? यानी प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर भी हो जाएगा पंचमी विभक्ति, पंचमी। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। करा कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अविभाव समास के। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए। करा कि दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? यानी प्रश्न नंबर 22 की करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दूरा। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए। करा कि किस पद में परि उपसर्ग है? किस पद में परि उपसर्ग है? यानी प्रश्न नंबर 23 है, तब परीक्षा में ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 की। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। करा कि संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम की, द्वितीय की, चतुर्थ की, पंचमी? प्रश्न नंबर 24 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा प्रथम विभक्ति। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए। करा कि नमः अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो नमः अव्यय के में चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 26 देखिए। करा कि पिता पुत्रम अभिक्रुयति वाक्य में पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस पर लगी? आई बड़ी लेट से